नमस्कार। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम उस नवोदय विद्यालय को फॉर्म कैसे भर सकते हैं, लेकिन इस बार हम बताएंगे कि हमें उसका तैयारी कैसे करना है, क्योंकि इसमें 5वीं के बच्चे के लिए और 8वीं के बच्चे के लिए नवोदय विद्यालय खुलते हैं। इसलिए आज 5वीं के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि 5वीं का बच्चा इतना छोटा होता है कि उससे कोर्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती है। इसलिए इस तरह की जो गाइड्स आती हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और मेरे तो ऐसा सुझाव है कि आप 4th क्लास का जब बच्चा रहता है, चौथी में जब रहता है, तभी इस तरह की बुक्स उसको आप लेके दे दीजिए, क्योंकि उसमें जो मानसिक अभियोग्यता होती है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं, वह उसके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है और वह किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए अगर बच्चा इसमें देखेगा तो उसको हल करना सीखेगा। आप उसको बहुत थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिन में देकर उसको बता सकते हैं कि उसे किस तरह से उसे हल करना है और किस तरह से उसे समझना है। बाकी सारे विषय जैसे अंकगणित है वह बच्चा अपने कोर्स में पढ़ लेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। लैंग्वेज का जहाँ तक मामला है तो हिंदी में व्याकरण और अपठित गद्यांश आते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में वर्ड मीनिंग इसी का इंग्लिश में आने का सवाल है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग और कॉम्प्रिहेंशन इसका कोर्स होता है। इस प्रकार से अगर बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो उसे केवल इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कराइए। हिंदी मीडियम के बच्चे को हिंदी मीडियम की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और यह आपको पहले जब फॉर्म भरते हैं तभी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपका बच्चा हिंदी मीडियम में टेस्ट देना चाहता है या इंग्लिश मीडियम में टेस्ट देना चाहता है। और सबसे बड़ी तैयारी की बात उसको ये बताइए कि उसमें जैसा भी निर्देश है उसको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर गोला काला करने के लिए आए तो उसे गोला काला ही करना पड़ेगा, और अगर टिक मार्क आए तो उसे टिक लगाना है। और कंप्यूटर में अगर वो देगा तो जैसे निर्देश हो उसी तरह से उसको करना पड़ेगा। ये चीज़ों का विशेष ध्यान आपको छोटे बच्चों को ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि 5वीं के बच्चे इतने ज़्यादा छोटे और वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि उनको हम जब तक बार बार नहीं समझाएंगे वो कभी कभी नहीं समझ पाते हैं और दिक्कत हो जाती है। चलिए तो फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि 8वीं की तैयारी कैसी करनी है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।